नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हाल ही में आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें लिखा गया था कि अभीर जो है वो ब्राह्मण की वैश्या पत्नी के बच्चे हैं। तो अभीर माने यहाँ मोस्टली ज़्यादातर किताबों में जो आता है उसे अभीर माने अहीर से ही जोड़ा जाता है। तो इसी संदर्भ में आज ये वीडियो होने वाला है। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण जो है किसी वैश्या कन्या से जो शादी करता है उससे उत्पन्न अंबष्ट होता है और अंबष्ट से उत्पन्न अभीर होता है। तो यादव क्या ब्राह्मण की संतान है, या यादव को नीचा दिखाने के लिए, अहीर को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने मनुस्मृति की रचना की। इसी संदर्भ में आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर देवेंद्र यादव को, और डॉक्टर देवेंद्र यादव से आप सभी परिचित हैं। आज ऑपरेशन होगा, आज भांडाफोड़ होगा, आज खुलासा होगा इस मनुस्मृति और मनु जैसे दुष्कृत, जिसका दिमाग यूं कहें कूड़ा घर, या यूं कहें कि विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कचरा अगर है तो मनुस्मृति यानी मनु के दिमाग में वो कचरा भरा था, या फिर मनु इसी तरह के जन्म वाले होंगे, इसीलिए दूसरों को ऐसा कह देते हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए, मनुस्मृति में अभी एक पुस्तक आप लेके आए, पुस्तक का नाम है भारतीय नारी मनु की मारी। चलिए, नारी तो मारी है ही है और आज भी मारी जा रही है संविधान के होते हुए भी, लेकिन चर्चा हमें करनी है मनु की। हाँ, नहीं वो होनी भी चाहिए, है ना। हाँ। तो ये जो श्लोक मैंने पढ़ा, वो वीडियो आपने देखा जी। और आप आए, तो क्या वास्तव में यादव यानी अहीर यानी पुराने से अभीर, वास्तव में पहले हम अपने लोगों को ये स्पष्ट कर दें कि अभीर ही यादव हैं, अभीर ही अहीर हैं। हाँ, ये बात अब एकदम स्पष्ट हो गई है और ये बात अब स्पष्ट हो भी जानी चाहिए जी कि जब मनुस्मृति में लिखा गया है, अब मनुस्मृति की बहुत सी चीजें जी रामचरितमानस में भी लिखी गई हैं जी। अब मनुस्मृति की बहुत सी चीजें जी आजकल के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं जी उनके दिमाग में भरी हुई है जी, और वो रह रह करके वो चीजें उत्पन्न होती रहती हैं, वो उनके जो जुबान से निकलती रहती जी। है। तो ये अब स्पष्ट है कि अहीर जो है शूद्र है जो है। अच्छा, अहीर शूद्र नहीं है, जैसे लिखा हुआ है इसमें अभीर, अभीर ही अहीर होते हैं। हाँ ठीक है, अभीर भी अहीर इसका थोड़ा क्या कुछ बताएंगे आप? नहीं, अब जिसने लिखा है, अब पहले तो उसी के खानदान का पता लगाया जाए जो है जी, कि उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है। मनु, मनु, हाँ, मनु का बाप कौन है? मनु का बाप कौन है जो है। हाँ, मनु का बाप कौन है, मनु की खानदान क्या है जी। जिस साले का खानदान का अता पता नहीं है, अब वो किसी जात के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है फालतू की जो मनु है। जानते हैं ब्रह्मा के बेटे थे, तब ब्रह्म अभी हम लोग इससे पहले जो और भी सुनिए ना, और सुनिए। हाँ। मनु जो है ब्रह्मा के बेटे थे, हाँ और मनु सरस्वती के बेटे थे। हाँ, उसके पहले हम लोग वीडियो बनाया है ना जो है। हाँ। अब पोल प्रकाश आर्यों का पोल प्रकाश वो तो है इस जी जी जी। तो डॉक्टर साहब हाँ। ये बताइए, तो डॉक्टर साहब जो मनु हैं वो ब्रह्मा के पुत्र और हैं। सरस्वती के पुत्र हैं। है। तो ब्रह्मा और सरस्वती जो हैं कहीं कहीं आप उन्हें बेटी भी है, हाँ, और पत्नी भी है, पत्नी भी, ये दोनों हैं। तो बड़ा घालमेल असल में क्या है जी, ये जितनी धर्मशास्त्र और मनुस्मृति है और बड़ा घालमेल है इसमें जो तो डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं मनु ने, जैसे होता नहीं है कोई चोर होता है या किसी के ऊपर कोई लांछन लगा होता है, हाँ, तो अपना लांछन छिपाने के लिए दूसरों को लांछित कर देता है कि तुम अपना ढकने लग जाओ। कहीं मनु ने ऐसा ही तो नहीं किया? देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है जो है जी, और ऐसा है भी जी। एक पर्दा आदमी अपने कुकर्मों पे छुपा के रखता है जो है। मैं एक कहानी याद आ गई मनु के ऊपर, मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरी माँ ने सुनाया था, बड़ी कहानी है। अच्छा। इसमें मनु की पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। अच्छा। एक, हाँ, आप समझेंगे कि मनु ने
अभीरों को क्यों ऐसा बताया कि वो उनकी संतान है, आपको समझ आ जाएगा। एक लड़की होती है, कहानी ऐसे है कुछ, एक लड़की होती है, वो गौने से पहले गर्भवती हो जाती है। अच्छा। तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि अब इसको हम गौना देंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, है ना, इसको मना कर देते हैं। जब इसका बच्चा कभी जैसे होगा उसके बाद कहीं शादी वादी देखेंगे। तो लड़की क्या कहती है कि मम्मी आप परेशान हो, मेरा गौना वहीं दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे को कुछ कह दे। तो माँ बाप घबराए, कहे नहीं आप बिल्कुल ना घबराइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, क्या उसको पहले से पता था क्या जो है? पहले से नहीं पता डॉक्टर साहब, यही तो कहानी का मोड़ है। ये मनु से जोड़िए आप इसको, मनु इस कहानी को, और मनु की कहानी एक आपको नजर आएगी। देखिए, अब उसकी लड़की का गौना दे देते हैं, लड़की गौने में जाती है। तो ये प्रथा है हमारे यहाँ कि डोली से उतरने से पहले, है ना, सास आती है। हाँ, सास आती है उतारने के लिए। हाँ। अब लड़की पहुंचती है, जब सास आती है तो कहती है कि मुझे उतारने से पहले आप सभी मेरी शर्त पूरी कर दो, तभी मैं उतरूंगी। तो सास कहती है बेटा बताओ, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो, हम आपकी तुम्हारी सारी बात मानेंगे। बोली सासू माँ, मुझे वही नारी उतारे जो अपने जीवन में कभी गड़बड़ ना हुई, मैंने चरित्रहीन ना हुई हो, जिसका चरित्र थोड़ा सा भी डैमेज ना हो। तो सास कहती है मेरा तो कुछ मामला है, पीछे हट जाती है। ठीक है, तो चचिया सास आती हैं तो उसका भी मामला वो पहले से बगल हो जाती है। फिर जेठानी होती है, कहते हैं इसको बुलाओ भाई, जाओ जाओ तुम उतारो। कहीं नहीं अम्मा हम भी नहीं जाएंगे, मामला गड़बड़ है। हैं, फिर गांव में एक बड़ी दादी बूढ़ी थी, बोले उनको उतारो, एक नंबर की चरित्रवान महिला है। गए, उनको बताया, लिवा के ले आए। जब शर्त बताई तो कहीं हटाओ, वहीं बता दिया अगर है तो मैं हैं हम नहीं उतारेंगे इसको। इसी तरह करके गांव की सारी महिलाएं किनारे हट गई। दुल्हन अपने डोली से उतरी, सीधा अपने कमरे में चली गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई छूट कि उसको कह दे कि चरित्रहीन है। चरित्रहीन। तो यहां पर मनु ने ठीक वही काम किया जो है। मनु ने जितनी भी जातियां थी सभी को क्या कहा कि तुम इससे क्रॉस पैदा हो, तुम उससे क्रॉस पैदा हो, तुम उससे क्रॉस पैदा हो। अब मनु को नहीं पता, अब मनु को कौन कहेगा? मनु को कौन कहेगा? अपनी इज्जत बचाओ भाई। अपनी इज्जत, सही बात है, हैं? हाँ, जुड़ा की नहीं कहानी वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, आपने जो चर्चा की थी, देखा था श्लोक नंबर 8 में, ये 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय श्लोक नंबर 8। तो इसमें आप जरा पढ़ के दर्शकों को सुनाइए, तो दर्शकों को पता चलेगा क्या लिखा है। हिंदी अनुवाद जो से, हाँ, हिंदी से संस्कृत में। हाँ, ब्राह्मण से विवाहिता वैश्या कन्या। हाँ जी, वैश्या माने प्रोस्टिट्यूट ना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैश्या कन्या से पैदा हुई संतान जी अम्बस्ट होती है जो है। हाँ जी, अम्बस्ट जी, अम्बस्ट, उसी को अम्बस्ट कहते हैं। उसी को अम्बस्ट कहते हैं। हाँ, और अम्बस्ट और विवाही शूद्रा से जो उत्पन्न हो वह निषाद है, पराशव है, पराशव है। अब आइए, अब यहां से हमने उठाया और यहां पता लग गया कि अम्बस्ट कौन है। अम्बस्ट कौन है, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए आप, ये हाँ जी, ब्राह्मण के द्वारा जी उग्र कन्या जी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र आवृत हाँ, ब्राह्मण से अम्बस्ट कन्या से के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र अभीर। अभीर माने अहीर, हम लोग, हमें, ये हमें कह रहा है, ये हमें कहा। हाँ, चूतिया दास जो है। हाँ, और ब्राह्मण से अयोगवी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र घिणवन होता है। अब ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं ऐसा होगा? नहीं, हम तो अपना नहीं एक्सेप्ट करते जो है। तो यहाँ पर इस पुस्तक का हमें क्या करना चाहिए? अगर अभी हम जला दें मुकदमा हो जाएगा, लेकिन जब ये लिखा हुआ है
तो क्या इसका एफआईआर इस पे होना चाहिए कि नहीं? इस पर होना चाहिए। तो मनुस्मृति पर एफआईआर होना चाहिए, और जो इसका समर्थक है सजा उसको मिलनी चाहिए। नहीं, जो इसका छापने वाला है। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, पहले तो छापने वाले को मिलनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, छापने वाले ने छाप दिया, हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हम इसको जला दें, जला दें। छापने वाला एफआईआर नहीं करेगा। ना वो नहीं करेगा। तो जो इनका उत्तराधिकारी है एफआईआर करने वाला, हाँ, उसके ऊपर इस जलालत की सजा का प्राविधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 500% होना चाहिए। जो है हम मजाक बना के इन्होंने रखा हुआ है अहीरों को, जो है खास तौर से। अब निषाद भी तो शामिल है भाई। निषाद तो खैर उनको तो वो सब मानते ही मानते हैं जी। उसको नहीं मानते हैं इसलिए उनको पता ही नहीं है। उनको पता, और वो अपने को राज बताते हैं। हाँ। कि हम निषाद राज हैं। जी, अगर ये पता लग रहा है, हमारे यादव भाई, अहीर भाई, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने अपने क्षेत्र से इस पुस्तक पर एफआईआर जरूर करवाइए, और आपके अगल बगल का जो उत्तराधिकारी है उस एप्लीकेशन में उसका नाम डालिए कि यह मनु की संतानें हैं, इनको जेल जाना चाहिए। नहीं तो ये स्पष्ट करके दें कि वास्तव में अंबष्ट कन्या कौन होती है, वो गई कहां। हाँ, गई कहां है, कहां चली गई भाई। बिल्कुल। और कहां गायब अगर हो गई? ऐसा होता है, ये वास्तव में है, तो यादव को यादव क्यों कहा गया, ब्राह्मण क्यों नहीं कहा गया, ये भी स्पष्ट करें। अब वैश्या से उत्पन्न कन्या है तो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? जो है भाई ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है ना, जो है श्रेष्ठ है, लेकिन हाँ। ब्लड तो उसी का है। नहीं, उससे ओहो, खून तो ब्राह्मण का ही है। तो खून ब्राह्मण का, लेकिन वो कह नहीं सकता ना। कैसे कहेगा कि हमारी नहीं विवाहिता, डॉक्टर साहब गौर करिएगा, ये इधर आइए, मैं पकड़ाऊंगा सारी चीजें। ब्राह्मण से विवाहिता वैश्या कन्या से नहीं, ब्राह्मण को तो जो है मनु ने सारे अधिकार दे दिए थे कि वो तीनों से शादी कर सकता है, सबसे कर सकता है। नहीं, वो क्षत्रिय से भी है, वैश्य से। यहाँ ये बात नहीं है। हाँ। यहाँ बात क्या उठ रही है, यहाँ उठ रही है ब्राह्मण से विवाहिता वैश्या कन्या से पैदा हुई संतान, यानी शादी कर चुका है। कन्या किसे कहते हैं? लड़की, पहली बात। हाँ, कन्या, मतलब कि कन्या हुई जो है। हाँ, और अगर कन्या कह दिया तो वैश्या नहीं है। वैश्या नहीं है, वैश्या की पैदा बेटी होगी। असल में ये सब जो है ना, वो दोनों चीज लेके चलते हैं। हमें इन पर एफआईआर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। और एफआईआर अगर नहीं लिखी जाती तो इस किताब को जलाना चाहिए। अब बिल्कुल जलाना चाहिए। तो आप आइए, हम मिलके इस पर एफआईआर करते हैं। चलिए, हैं? कल करना है? बिल्कुल, देर नहीं करनी। चलिए, इस पे जब मेरे ऊपर, आपके ऊपर जब एफआईआर हो सकती है तो ऐसा नीच हमको कह रहा है, तो और हम यादव समाज के लोग ऐसे देख रहे हैं। और हाँ। डॉक्टर साहब, ये तो यादव समाज की बात है। चलिए, अब यहीं पे यादव के नाम पर रोक देते हैं, क्योंकि अभी और भी जातियां हैं। अभी और भी हैं, हाँ, इसमें और भी हैं भाई। तो मैं आपको एक, आपने देखा, उसके बाद आप जरा गौर करिएगा, यहां पर देखिए, निषाद के द्वारा वैदेही स्त्री में, आप पढ़िए जरा, हमारे दर्शक देखें। निषाद के द्वारा वैदेही स्त्री में कारावर नाम की चमार जाति उत्पन्न होती है जी। और वैदेही जात के द्वारा काराबरी और निषादी स्त्रियों में अंध्र, हाँ। और भेद जाति उत्पन्न होती है। ये दोनों गांव के बाहर रहती हैं। अब ये कहते हैं कि मनुस्मृति में अस्पृश्यता वाली बात नहीं है, नहीं, अछूतपन वाली बात नहीं है। वो छूत, उन्होंने सबको मानव कहा था। सबको मानव कहा। गांव के बाहर रहता है, कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है तो कौन आरामखोर जो है। तो इससे बड़ा धूर्त। और सोचिए, निषाद को बता रहा है कि वो चमार जाति का पिता है। हाँ, है? तो ये क्या कर रहा है, यहां पर मनु के ऊपर कोई अंगुली ना उठाए, इसलिए वो ऐसा लिख दिया है कि हाँ, कोई उंगली ना उठाए, कोई उंगली ना अब कोई उंगली उठाएगा हाँ, तो इनकी संतान आगे बढ़ के कहेंगी,
यादव जी अंग्रेजी न बोलो, हमारे संतान हो तुम। हाँ, ये ब्राह्मण कहेंगे। हैं? ये ऐसा लिखा हुआ ना, गोल मोल सब जो लिखे हुए, इनका अरे पूरा भाई गाल साहब, में है भाई। इनकी बहुत बड़ी गैंग है। ये गैंग जो है हाँ, ये डाकू गैंग। हमारे समाज को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरह इनको नीचा बनाया जाए। और इसी तरह बहुत सारी जातियां हैं, जैसे अभी इधर देखिए, पढ़िए, कहते हैं अस्पृश्यता की बात नहीं लिखी गई, पढ़िए जरा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में लोग जो संसार में ब्रह्म 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 नहीं है, बाह्य, हाँ, बाह्य कहे जाते हैं, चाहे आर्य भाषा बोलें चाहे मलेच्छ भाषा बोलें, दस्यु कहलाते हैं। देखिए, दस्यु माने डकैत, दस्यु माने डकैत कहते हैं कि अस्पृश्यता नहीं है। अस्पृश्यता नहीं है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे भाई जी। जब एमपी में वो आदिवासी पे एक पंडित ने पेशाब किया था, तो वो क्या है, जो अस्पृश्यता नहीं है, वो इसी से तो पढ़ के किया होगा, वो संविधान थोड़ा जो पढ़ा होगा जो है। और डॉक्टर साहब, एक बड़ी वजह आपको और पता चल जाएगा, हमारे समाज में एक जाति है जो बांसों का कारोबार करती है। हाँ, बांसों का काम, व्यवसायी हैं वो लोग, बांस के बर्तन वगैरह बनाने का काम करते हैं, टोकरियां बनाने का काम करते हैं। क्या बसफोर बोलते हैं जिन्हें, बसफोर या प्रजापति टाइप कुछ बोलते नहीं नहीं, बसफोर ही बोलते हैं। उनके बारे में देखिए क्या लिखा है, आप जरा ये पढ़िएगा, ये श्लोक जरा पढ़िए, मजादार है आगे वाला। हैं। ये वाला हाँ, चांडाल वाला। हाँ, चांडाल के द्वारा वैदेही स्त्री में बांसों के व्यापार से जीविका निभाने वाली पांडु जी, सोपाक जाति और निषाद के द्वारा वैदेही स्त्री के अहिंडक जाति पैदा होती है। कहते हैं कि अस्पृश्यता की बात नहीं है जो। डॉक्टर साहब, हमारे समाज के लोग पढ़ना नहीं चाहते, नहीं पढ़ना चाहते। देखिए, अगर पढ़ना शुरू कर दें, हाँ, है ना, तो इन अमानवीय लोगों की पोल खुल जाए। असल में ये इसीलिए लिखे थे सब जो है कि नहीं कहे थे ना कि ये जो शूद्र है इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। अब चूंकि वो संविधान आ गया, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने सबको शिक्षा का अधिकार दिया, तो ये सारे शूद्र पढ़ लिए। ये सब तो नहीं दिए थे। जब पढ़ करके पोल खोलने लगे, तब इनको समस्या हो रही थी। तब ये आए बाएं जो है बक रहे हैं, आए बाएं सा कि अंबेडकर फैशन हो गया है, इतना बार भगवान का नाम लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। अरे आप एक बात बताइए, दर्शक बतावे एक बात जो है कि मरा हुआ आदमी वापस आके बताएगा नहीं? बताएगा, कैसे बताएगा भाई? अमित शाह को भेजा हुआ है इन लोगों ने। आप देखो, जितने हैं अब पोस्टर लगे हैं शहर में, उनमें पोस्टर में उनकी फोटो नहीं है। अच्छा, उसमें स्वर्ग गए हुए हैं, अच्छा, तो लौट के आएंगे तो बताएंगे। नहीं, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, बता नहीं सकता जी। और जिंदा आदमी जो है जा नहीं सकता स्वर्ग में, जी। तो कैसे पता कि उसे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिला कि नहीं मिला? जी जी जी। तो ये सब। अब ये देखिए, अब एक ये वाला श्लोक जरा पढ़िएगा। ब्राह्मण के द्वारा शूद्रा में उत्पन्न हुई परासो कन्या, जी ठीक है जी कन्या, यदि उत्तम स्त्री हो जाए जी, तो वह अनुत्तम परासो भी 7वें जन्म में ब्राह्मण जात का हो जाता है। अब आइए यहीं पर, अब पीछे चलिए। वहां पर जो अम्बष्ट कन्या थी, उस अम्बष्ट कन्या के बाद यादव अभीर यानी अभीर पैदा होता है। अभीर पैदा होता है, वो अभीर अहिर हो जाता है, वो अभीर नीच हो जाता है, नीच हो जाता है। हैं? हाँ। और यहाँ पर जो है जी, ब्राह्मण हो जाता है, यहाँ ब्राह्मण हो जा रहा है शूद्रा कन्या के साथ। शूद्रा कन्या। तो ये खेला जो मनु का है, ये बड़ा ही खतरनाक है। और बहुत इस खतरनाक। पुस्तक पर अगर यादव समाज FIR नहीं करता है, तो वास्तव में वो स्वीकार करता है कि वो ब्राह्मण की संतान है, ब्राह्मण की संतान है और वैश्य की संतान है। बिल्कुल, ये स्वीकार करता है। ये कि वो किताब वैश्य यही की कहती संतान है। है। ये किताब तो यही ये करेगी, किताब यही कहती है। अहिर जो है वैश्य की संतान है। जी, इस किताब का ये स्लोगन, ये श्लोक बड़ा बड़ा समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हमें लगाना चाहिए, ठीक है? और ये परसों लग जाना चाहिए। परसों ये जिम्मेदारी आपकी है, पैसा हमसे ले लीजिएगा। ठीक है। तो साथियों, आप सभी को
ये वीडियो आज का कैसा लगा। वास्तव में मानवता कहती है कि कहीं भी गलत हुआ हो उसका प्रकाशन, उसका अपने मुंह से कहना बिल्कुल नहीं चाहिए। और आज का कानून भी ये कहता है कि अगर हमने कहीं किसी बहन बेटी को गलत देखा है तो उसकी चर्चा हम किसी से ना करें, क्योंकि वो उसकी अपनी गोपनीय इज्जत है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो यहाँ तक साथी देखते आए हैं वह सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन उनको जागो पंच का टाइम टू टाइम मिलता है। और रिक्वेस्ट है, जितने भी बहुजन साथी इसको देख रहे हैं, जितने भी मूल निवासी साथी देख रहे हैं, वो इस पर FIR जरूर करें। FIR गांव-गांव होनी चाहिए। और हमारे जितनी जातियां हैं, सब जातियां अगर अपने आप को इस मनुस्मृति में ढूंढना शुरू करेंगी तो सब की सब क्रॉस यानी संकर प्रजनन की निकलेंगी। जो हमारे लिए इसमें बड़ी नीचता की बात दिखाई गई है, यह पुस्तक प्रतिबंधित होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। और इसे ज्यादा से ज्यादा जो और जातियां अपना जानना चाहती हैं, मैं उसे भी पढ़ के ये वीडियो बना दूंगा, आप तक पहुंचना चाहिए। ये पुस्तक बंद होनी चाहिए और इस पुस्तक के जो उत्तराधिकारी बन रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल।